फिल्म एक्टर गोविंदा को लगी गोली, अपनी ही रिवॉल्वर साफ करते हुए गोविंदा को लगी गोली। एक्टर गोविंदा के पैर में लगी गोली, रिवॉल्वर साफ करते हुए दबा ट्रिगर। कोलकाता में एक इवेंट के लिए निकल रहे थे एक्टर गोविंदा। गोविंदा के मैनेजर ने बताया डॉक्टर ने गोली निकाल दी है, खतरे से बाहर है एक्टर गोविंदा। 48 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर। 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी 12 रुपये की बढ़ोतरी। दिल्ली में अब 19 किलोग्राम एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1740 रुपये बढ़ी हुई कीमतें आज से हुई लागू। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव। 7 जिलों की 40 सीट पर 415 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। कश्मीर डिवीजन के कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपुरा जिले में वोटिंग। 16 विधानसभा सीट के लिए हो रहा है मतदान। जम्मू संभाग के जम्मू, उधमपुर, कठुआ और सांबा जिले में चुनाव। 24 विधानसभा सीट के लिए हो रही वोटिंग। अंतिम चरण में 39 लाख मतदाता कर रहे वोटिंग। 5060 मतदान केंद्रों में शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण के मतदान को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि आगे आएं और लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाएं। जम्मू के डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने डाला अपना वोट, लोगों से की वोट डालने की अपील। जम्मू में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने डाला वोट, बहु विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर जाकर डाला वोट। जम्मू कश्मीर में बाहू विधानसभा में मतदान जारी। बीजेपी प्रत्याशी विक्रम रंधावा ने वोट डालने से पहले बावे वाली माता काली मंदिर में पूजा की। जम्मू उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार श्याम लाल शर्मा ने डाला वोट। कहा, जनता लंबे समय से जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव का इंतजार कर रही थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीजेपी प्रत्याशी बलवंत सिंह मनकोटिया ने सरकारी अस्पताल का दौरा किया। मनकोटिया ने लोगों को चाय पिलाई। चिनानी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं बलवंत। सांबा में भी मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंच रहे हैं मतदाता। जम्मू के एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं में दिखा उत्साह, वोट डालने के लिए लंबी कतार में दिखे मतदाता। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी मतदाताओं में दिखा उत्साह, विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान। कठुआ में मतदान के लिए लंबी कतारें, वोट डालने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे मतदाता। सुबह सुबह दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने निकली सीएम आतिशी। सराय काले खां इलाके में बनी सड़कों का लिया जायजा। दिल्ली की खराब सड़कों को लेकर सीएम आतिशी ने कहा, बारिश की वजह से दिल्ली की सड़कें काफी टूटी हुई हैं। 2 से 3 दिन में ठीक करने का काम शुरू होगा। दिल्ली में सड़कों की खराब स्थिति पर बोले मनीष सिसोदिया। कहा, अरविंद केजरीवाल की मुहिम दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना। विधायक मंत्रियों को इसे लेकर निर्देश दिए। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने गोकुलपुरी इलाके में सड़कों का निरीक्षण किया। कहा, यूपी दिल्ली सीमा पर सड़क की स्थिति काफी खराब। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को इसकी मरम्मत को प्राथमिकता देने का दिया निर्देश। हरियाणा में चुनाव से पहले रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आएगा डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम। 20 दिन की पैरोल हुई मंजूर। चुनाव आयोग ने हरियाणा नहीं जाने और चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेने की शर्त पर दी पैरोल। यूपी के बागपत आश्रम में रहेगा राम रहीम। पीएम मोदी आज फरीदाबाद में भरेंगे चुनावी हुंकार। शाम 4 बजे पलवल के गदपुरी ग्राउंड में जन आशीर्वाद रैली को करेंगे संबोधित। हरियाणा के कैथल से बीजेपी उम्मीदवार लीला राम के बिगड़े बोल। कहा, औकात में रहकर चुनाव लड़ेगा तो हम प्यार से चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई गुंडागर्दी दिखाना चाहेगा तो हमसे बड़ा गुंडा नहीं। लीला राम ने सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को दी चेतावनी। कहा, किसी गलत फहमी में है तो दूर कर ले, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, हरियाणा में कांग्रेस का वही हाल होगा जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ था। झज्जर पहुंची बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, बहुत जोश का माहौल है, हरियाणा ने ठाना है तीसरी बार कमल खिलना है। बांसुरी स्वराज ने निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी का भाषा पर कोई संयम नहीं। सत्ता के लालच में झूठ का सहारा लेना राहुल गांधी की पुरानी आदत बन गई। हरियाणा कांग्रेस ने 10 नेताओं को पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधि पर हुआ एक्शन। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर गोवा को लेकर देर रात चली बैठक। अमित शाह, सीएम प्रमोद सावंत और कैबिनेट मंत्री विश्वजीत राणे रहे मौजूद। झारखंड में बीजेपी जेडीयू और राजसू के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। असम के हेमंत बिस्व शर्मा बोले 4 तारीख तक औपचारिक घोषणा करेंगे। कांग्रेस चीफ खड़गे पर गृह मंत्री अमित शाह ने साधा निशाना। कहा, खड़गे जी ने कहा था जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा। अमित शाह ने कहा, खड़गे जी ने बेवजह पीएम का नाम घसीटा, लेकिन हम चाहेंगे वो 2047 तक भारत को विकसित बनते देखे। अमित शाह को खड़गे ने दिया जवाब। कहा, आप मणिपुर और जातिगत जनगणना पर ध्यान दें।
नरेंद्र मोदी लंबे समय तक पीएम रहेंगे। मैं कामना करता हूं कि खड़गे जी 125 साल जिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। बीआरएस नेता के कविता अस्पताल में एडमिट हुई। मेडिकल चेकअप के लिए हैदराबाद के एक अस्पताल में एडमिट। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने चेन्नई में गांधी मंडपम की सफाई की। गांधी प्रतिमा को भी साफ करते नजर आए आर.एन. रवि। दिल्ली पुलिस ने बीती रात सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक समेत कई लोगों को सिंघू बॉर्डर से हिरासत में लिया। नरेला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन लाया गया। नेपाल में बारिश से बिहार में बाढ़ का कहर। गंडक और कोसी बैराज से 10.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से 13 जिले हाई अलर्ट पर। बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने से अब तक 7 बांध टूटे। राज्य के 16 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित।